हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल गौर हरि में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जो जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी का जन्म कराया जाता है खीरे से, वो किस प्रकार हमें करना है। तो देखिए जन्म कराने के लिए ठाकुर जी का तो हमें क्या है, एक पात्र लेना है। पात्र आप अगर नया है तो नया ले सकते हैं, वरना आप अपने घर का कोई भी शुद्ध पात्र हो तो वो ले सकते हैं। तो आपको जो बर्तन है वो इस तरह से लेना है जिसमें हमारे ठाकुर जी जिस साइज़ के आपके हैं वो आसानी से लेट जाएं। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो आप हल्दी से बना लें, या फिर आपके पास अगर चंदन है, गोपी चंदन, तो उससे आप एक स्वास्तिक बना लें, जिस प्रकार देखिए मैंने बनाया है। और उसमें आपको क्या करना है, तुलसी दल रखना है, क्योंकि तुलसी दल के बिना ठाकुर जी सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। और ये सब करने के बाद आपको उस पात्र में आपको कुछ फूल बिछाने हैं, क्योंकि देखिए हम अपने ठाकुर जी को वहाँ पर लिटाएंगे। तो लिटाने के लिए वो जो बर्तन है जो हमारे ठाकुर जी को चुभे नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना है, वहाँ पर थोड़ी सी गद्दम कर देनी है फूलों से, और उस पर हमें अपने ठाकुर जी को लिटाना है जैसे कि हमने लिटाया है। तो देखिए इस प्रकार लिटाने के बाद अच्छे से हमें अपने ठाकुर जी को फूलों से ढक देना है। और जो खीरे हैं वो खीरे आपको क्या है, ऊपर रख देने हैं। वैसे तो खीरे का जो जन्म कराया जाता है खीरे से, तो उसमें क्या होता है, खीरे को बीच में से थोड़ा सा किसी जैसे 1 रुपए की सहायता से उसको काट देते हैं और उसके अंदर ठाकुर जी को लिटाया जाता है। लेकिन देखिए किसी किसी के जो ठाकुर जी हैं, उनके विग्रह ठाकुर जी के जो है बहुत मतलब बड़े होते हैं, बड़ी साइज के, तो जो खीरे के अंदर नहीं लेट सकते हैं। तो इसलिए हमें इसी प्रकार करना होता है। जैसे हमारे ठाकुर जी भी हैं, वो साइज में बड़े हैं, 6 नंबर के हैं, तो खीरे के अंदर नहीं लेट सकते हैं। तो ऐसे ही हमने कराया है कि फूलों से बिल्कुल ढक देना है। ढकने के बाद आपको खीरे जो है ऊपर रखने हैं। और ये जो मैं कर रही हूँ इस तरह आपको जो है शाम के समय, जब हम मतलब बिल्कुल दिन छिपे का जो समय होता है जन्माष्टमी का, तो आपको शाम को करना है। और ये सब करने के बाद आपको कोई कपड़ा लेना है, शुद्ध कपड़ा लेना है, बिल्कुल साफ, और या आप नया भी ले सकते हैं। और काला रंग का या ब्लू रंग का ना हो, बस आपको ये ध्यान रखना है। और वो बिल्कुल आपको ठाकुर जी के ऊपर बिल्कुल अच्छे से कवर करके ढक देना है। और ढकने के बाद देखिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप वहाँ पर कोई शोर ना करें। बस हाँ, भजन कीर्तन चलते रहने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भजन कीर्तन आप कर सकते हैं, पर कोई और शोर मतलब वैसा ना हो, कोई बच्चे जैसे कर देते हैं उस तरह से ना हो। और उसको छेड़ना नहीं है, आपको बिल्कुल भी टच करना है नहीं, करना है नहीं, छेड़ना है। और जब तक ठाकुर जी का जो जन्म का समय होता है तब तक आपको ये बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और जब चाँद निकलने का समय होता है और जब भगवान जी के जन्म लेने का समय होता है हमारे कन्हैया का, तब आपको क्या करना है, इस कपड़े को उघाड़ना है, हटा देना है भगवान जी के ऊपर से। और भगवान जी को उठाना है, जगाना है, भगवान जी को तालियों से भगवान जी का स्वागत करना है, घंटियाँ बजानी है, अपने मंदिर के शंख बजाने हैं, और आपको भजन गाने हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय जय, मेरे गिरधर गोपाल का जन्म उत्सव मनाना है। कोई भी भजन आप गा सकते हैं जो भी आपको आता हो। और इस तरह से आपको ठाकुर जी का खीरे से जन्म कराया जाता है, इस तरह से जन्म कराना है। और देखिए आपको जो खीरा है उसका जो ऊपर का भाग है जहाँ पर डंठल होता है, उस भाग को आगे से 1 रुपए की सहायता से थोड़ा सा काटना है। देखिए उसमें कैंची आपको नहीं लगानी है, ना ही आपको उसमें चक्कू वगैरह लगाना है, उसको रुपए की सहायता से ही आपको काटना है। और वो हम इसलिए काटते हैं क्योंकि देखिए जब बच्चा जन्म लेता है और उसका जो नाल होती है वो दबाई जाती है मिट्टी में, उसी तरह से हमें ये डंठल का हिस्सा आगे से थोड़ा काट के नाल के रूप में आपको वहाँ पर दबाना है जहाँ पर आपका तुलसी का पौधा हो, उस गमले में आप दबा दीजिए। तो ये होता है भगवान का नाल दबाने की जो परंपरा, जो भगवान जो बच्चा जन्म लेता है जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से ये होता है। तो आपको भी इसी प्रकार से करना है। और जो ये खीरा है ये प्रसाद रूप में सभी को ले लेना है। और उसके बाद आपको कराना है ठाकुर जी का स्नान। तो स्नान कराने के लिए पहले आपको जल लेना है, सिंपल जल से, उसमें गंगा जल डाल लें, उससे आपको स्नान कराना है।
और जल से स्नान कराने के बाद आपको ठाकुर जी का जो स्नान है वो कराना है पंचामृत से। और पंचामृत से ठाकुर जी का आप स्नान कराइए। और साथ साथ आपको बहुत ही सुंदर सुंदर भजन गाने हैं और मंत्र बोलने हैं। जिस तरह से अभिषेक होता है ठाकुर जी का, देखिए हमारे लाला ने जन्म लिया है तो आपको धूमधाम से उनका जन्म उत्सव मनाना है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर उनका अभिषेक कराएं, बारी बारी से कराएं, एक साथ मिलकर कराएं। और देखिए बहुत सुंदर तरीके से ठाकुर जी को आपको सजाना है। आपको अभिषेक कराने के बाद आपको फिर दोबारा जल से स्नान कराना है। जल के स्नान के बाद आपको ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने हैं और उनको धूप दीप से उनकी आरती उतारनी है। ये सभी प्रक्रियाएं आपको करनी है। और आपको ठाकुर जी का माखन मिश्री का और बहुत सुंदर सुंदर भोग लगाना है। और देखिए उनको शहद जरूर चटाना है। जिस प्रकार बच्चे का जन्म होता है और हम उनको शहद चटाते हैं, तो इसी प्रकार आपको ठाकुर जी को भी शहद जरूर चटाना है। आपका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।